जिंदगी में हम कितने साल पढ़ाई करते हैं। पहले स्कूल में इतने साल, फिर कॉलेज में इतने तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इतनी तरह की हम नॉलेज एक्वायर करते हैं। वो सब ज़रूरी है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ और स्किल्स चाहिए ताकि हम लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएँ। इसको हम नॉर्मली सॉफ्ट स्किल्स के नाम से जानते हैं। सॉफ्ट स्किल्स, इंटरपर्सनल, पीपल स्किल्स, किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते हैं। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। तो जब मैं सॉफ्ट स्किल्स की बात करता हूँ तो इसमें बहुत से पैरामीटर्स आते हैं। आज मैं कुछ मेन पैरामीटर्स पिक करने वाला हूँ जिसके बारे में हम बात करेंगे, और ये चीज़ें आपको पता है। आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन आज ये एक रिमाइंडर होने वाला है कि आपको हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ों पे इम्प्रूव करना हो। सो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है आपकी सक्सेस में, वो है कम्युनिकेशन। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। अब जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो नॉर्मली पहली चीज़ जो आपके माइंड में आती है वो है ऑडिटरी स्किल्स, मतलब स्पोकन लैंग्वेज। जैसे अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, स्पोकन लैंग्वेज। लेकिन ये कम्युनिकेशन सिर्फ आपकी आवाज़ तक लिमिटेड नहीं है। आवाज़ की इम्पॉर्टेंस है, आप कितना करेक्टली बोल रहे हैं, आप बीच में अटक तो नहीं रहे, वो आपकी फ्लुएंसी, लैंग्वेज, सब चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन कम्युनिकेशन जो है एक कंप्लीट पैकेज है। ये सिर्फ आपकी ऑडिटरी स्किल्स तक लिमिटेड नहीं है। इसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपकी रिटन कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल में आज के डेट में रिटन कम्युनिकेशन, बहुत चीज़ें। अब रिटन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है? सोशल मीडिया, अब आप लिंक्डइन पे कोई मैसेज किसी को कर रहे हैं, कोई पोस्ट टाइप कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कोई मैसेजेस भेज रहे हैं, सब में आपका रिटन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कम्युनिकेशन इज नॉट व्हाट यू से बट व्हाट द अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स। तो हमें ना जो ट्रेनिंग मिली है वो ट्रेनिंग मिली है कि बस अपनी बात कह दो, अपनी बात कहने की ट्रेनिंग मिली है। हमें कभी ये नहीं एनालाइज करने को कहा गया कि हमने जो चीज़ कही वो सामने वाले को समझ भी आई कि नहीं। तो कम्युनिकेशन ये नहीं कि आपने क्या कहा बट सामने वाले को क्या समझ आया। सेकंड जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है आपकी लीडरशिप स्किल्स के बारे में। अब लीडरशिप का मतलब क्या है? लीडरशिप अगेन एक बहुत ही ब्रॉड, मतलब एक बहुत बड़ा शब्द है। लीडरशिप के अंदर बहुत एलिमेंट्स आते हैं, बट मैं सिर्फ दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लीडरशिप के टच करना चाहता हूँ। पहली चीज़ उसमें आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आपको देखो, लाइफ में चैलेंजेस तो बहुत आएंगे। अब एक चीज़ होती है, आपने सुना होगा, एक चीज़ होती है कि सिर्फ मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, या एक मेरा माइंडसेट है जिसको मैं बोलता हूँ सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। एम आई ओनली फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम्स और एम आई थिंकिंग अबाउट द सोल्यूशंस? सो लीडरशिप की जब मैं बात करता हूँ, पहली चीज़ वो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ जो मैं लीडरशिप के अंदर बात करना चाहता हूँ वो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अब जब मैं लीडरशिप की बात करता हूँ और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एलिमेंट की बात करता हूँ तो मुझे अपना पुराना कॉर्पोरेट टाइम का, एयरटेल का टाइम याद आता है। और मेरे बॉस हुआ करते थे सागर गोसालिया। आई मीन अ फैंटास्टिक पर्सन एंड आई रियली लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस जेंटलमैन। अब सागर की एक क्वालिटी थी। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। टेलीकॉम की बात, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, अबाउट 2007, 8, 9 उस टाइम पीरियड की। टेलीकॉम बहुत ग्रो कर रहा था और एयरटेल में तो हमारे को बहुत प्रेशर्स भी रहते थे। अगेन नेक्स्ट क्वार्टर हैज़ टू बी बेटर देन दिस क्वार्टर, तो अच्छे प्रेशर्स रहते थे। तो सागर उस समय मार्केटिंग हेड होते थे और ऑब्वियसली वो प्रेशर्स उनको ऊपर से सीईओ और आगे मैनेजमेंट से उनको काफ़ी प्रेशर आता होगा, क्योंकि कुछ नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च करने होते थे और टाइमलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। मतलब कई बार तो ऐसा होता था कि आज अगर डिसाइड किया है तो हो सकता है कल तक वो नया प्रोग्राम एंड टू एंड लॉन्च करना है। उसका गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, उसका बैक एंड, उसका कॉन्फ़िगरेशन, राइट, सो एवरीथिंग नीड्स टू बी डन लेट्स से लेस देन 24 आवर्स। तो काफ़ी प्रेशर रहता था। अब सागर की एक क्वालिटी थी, मैंने उस इंसान को कभी भी वो प्रेशर आगे पास ऑन करते नहीं देखा। मतलब ऐसा नहीं है कि सारा काम सागर खुद ही करते थे, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, पर जो उनकी वो स्किल थी, वो लीडरशिप स्किल इन टर्म्स ऑफ दैट सेंटेंस द बक स्टॉप्स हियर, इस तरह से वो सब वो प्रेशर हैंडल कर पाते थे
और जिसके कारण टीम बहुत अच्छे से काम कर पाती थी. I mean, hats off to that gentleman. So leadership is also about taking that responsibility and ensuring that people who work with you or people who are there as your subordinates are really ready to put in their best. So that's what leadership is all about. तीसरी चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, वो है टाइम मैनेजमेंट. अब टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो आपको सब कुछ पता है. कई बार हम रियलाइज़ करते हैं कि सबके पास 24 घंटे. All of us have 24 hours in a day. How is it that some people are really able to manage their day properly while others really struggle to get through their day? ऐसा क्यों होता है? सिंपल चीज़. अगर हम बात करें हमारे दिन में जितने भी टास्क हैं, उसको हम अर्जेंट वर्सेस इम्पॉर्टेंट में अगर कैटेगराइज करें, राइट, अ वेरी फेमस आइजनहावर मैट्रिक्स, यू कैन रीड मोर अबाउट दैट. अब उसमें क्या है, वो हमें ना अपने दिन में हमें को कितने काम आते रहेंगे. ऑफिस में भी आपको बहुत काम आएंगे, लेकिन सारे काम एकदम अर्जेंट नहीं होते. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको सीखनी है, आपको अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए विद इन अर्जेंसी ऑल्सो. अब अगर दिन में बॉस ने आपको 5 काम दिए हैं तो उसमें भी आपको कैटेगराइजेशन आपको आनी चाहिए. उसमें से A, B, C कुछ उस तरह से कैटेगरी कि ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी, उस तरह से आपको कहीं ना कहीं अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए. सो वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर यू टू बी मोर सक्सेसफुल इन लाइफ इज टाइम मैनेजमेंट. चौथी चीज़ जो आपसे मैं बात करना चाहता हूँ वो है टीम वर्क के बारे में. अब हम सब लोग कहीं ना कहीं टीम में काम करते हैं. आप अपने ऑफिस में या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, कोई ना कोई, चाहे वो छोटी टीम हो, 2 लोगों की, 3 लोगों की टीम हो. इफ़ यू हैव मोर देन 1 person वर्किंग विद यू देन यूर अ टीम. अगर आप 2 लोग भी हैं तो एक टीम में हो सकता है वो टीम 10 लोगों की हो, 20 लोगों की हो, बट टीम वर्क. और टीम वर्क की जब भी मैं बात करता हूँ ना, तो उसमें एक्चुअली एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है वो आता है कोलैबोरेशन. क्योंकि जब आप टीम में काम करते हैं, देखो तो डिफरेंसेस तो होंगे, लेकिन फिर भी कोलैबोरेट कर पाना. मैं जब टीम वर्क की बात याद करता हूँ तो मुझे अपना टाटास का एक टाइम याद आता है. तो एक प्रोजेक्ट के लिए हमने एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनाई. अब उस क्रॉस फंक्शनल टीम में आपको पता है कोलैबोरेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो 2-3 मैं आपको नगेट्स देना चाहूँगा. एक तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर पाना, नॉट जस्ट एट टाइम बट इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली गिविंग रिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन. सी वी टॉकिंग अबाउट कोलैबोरेशन. सामने वाला आदमी आपको कैसे ज़्यादा पसंद कर सकता है, अगर आप उसको कैसे पसंद कर सकता है, मतलब अगर उसको आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको पसंद करेगा. सेकेंड चीज़, वो आपको कैसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकता है, वो है अगर आप ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखेंगे. तो जब भी आप कहीं टीम में काम करते हैं, चाहे वो क्रॉस फंक्शनल टीम है या सेम डिपार्टमेंट की टीम, सो यू नीड टू इंश्योर दैट यू हैव अ प्रॉपर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन विच फ्लोज थ्रू. दैट कुड बी थ्रू एन ईमेल, कुड बी थ्रू मैसेजेस. मतलब एक दूसरे को अपडेट रखना कि क्या चल रहा है. यार सो उस तरह से बहुत कुछ मैंने सीखा. उस क्रॉस फंक्शनल टीम में काम करने से मैंने टीम वर्क के बारे में बहुत कुछ सीखा. तो जब हम टीम की बात कर रहे हैं तो वो उतार चढ़ाव थोड़ा चलता रहेगा. अब जैसे अगर मैं इंडियन क्रिकेट टीम की बात करूं, ऐसा कभी नहीं होता. हमारे जो बेस्ट प्लेयर्स भी रहे होंगे, अगर हम रोहित शर्मा की बात करें या पुराने टाइम में MS धोनी की बात करें, whenever MS धोनी came out to play, he did not have the best of his time. मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हर बार उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्म किया. हर बार उनको मंशा थी अंदर. एक्चुअली ही वांटेड टू गिव हिज बेस्ट बट ही मे नॉट हैव बीन इन अ गुड फॉर्म दैट डे. तो टीम वर्क का मतलब है कि अगर एक आदमी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया तो किसी और ने उसका मेकअप किया. somebody else made up for the deficiency. Yeah, so that's teamwork. Point number 5. और पॉइंट नंबर 5 की जब मैं बात करता हूँ तो मुझे ख्याल आता है अडेप्टेबिलिटी. अब अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जो विद एक्सपीरियंस आपको समझ आती है. तो मैं आपसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. अब मैं जब तक कॉर्पोरेट में था, क्योंकि मैंने जॉब 2018 में छोड़ दी थी, तो मैं ज़्यादातर अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मिलेनियल्स के साथ काम किया. बट अब जैसे मैं अपना वेंचर रन कर रहा हूँ, हाल ही में मैं कुछ जेनजीज के साथ भी काम कर रहा हूँ. तो दोनों की वर्किंग में कुछ फ़र्क है. आई मीन मिलेनियल्स जो थे काफ़ी उस तरह से एडजस्टिंग मतलब कभी ऑड टाइम में भी काम करना हो तो मुझे लगता है ज़्यादा लोग काम कर पाते थे. लेकिन आज के डेट में जब मैं जेनजीज को देखता हूँ, वो काफ़ी पर्टिकुलर हैं. वो वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर कि मुझे अगर 7 बजे के बाद काम नहीं करना तो नहीं करना. अगर संडे को फ़ोन मुझे
नहीं करना, मतलब संडे को अगर मैसेज आपका आएगा भी तो मुझे नहीं जवाब देना तो नहीं जवाब देना. आई मीन जेन ज़ी सीम टू बी वर्किंग ऑन अ डिफरेंट कोड. दैट्स परफेक्टली फाइन. बट मुझे समय लगा उसको एडजस्ट करने में, क्योंकि अभी तक तो कॉर्पोरेट में सिर्फ मिलेनियल्स के साथ ज़्यादा काम किया था. अब जेन ज़ी के साथ काम करने में वो मुझे थोड़ा समय लगा, पर अडेप्ट करना पड़ा मुझे, कि ताकि मैं अगर इनको नहीं मैसेज भेजना मुझे या नहीं कुछ बात करनी इनसे 6:30-7 के बाद, तो उस तरह से मुझे अपने आप को अडेप्ट करना पड़ा. मुझे पता है कि संडे को उनका जवाब नहीं आएगा, तो उस तरह से मुझे अडेप्ट करना पड़ा. So a very important skill that you need to master or you need to learn is in terms of adaptability. Next, point number 6, and that's all about work ethics. Work ethic मतलब सिंपल चीज़, एक डिसिप्लिन, एक रूटीन. जो सोचा है आपने, मान लो आपने सोचा है कि अब ये वीडियो अगर रिकॉर्ड करना है तो कोई पर्टिकुलर मैंने डे अगर डेजिग्नेट किया हुआ है तो उस दिन करना है तो करना है. मतलब एक डिसिप्लिन जो लाइफ में आपने बना लिया, एक रूटीन जो बना लिया, उसको फॉलो करना है. दैट्स व्हाट वर्क एथिक इज़ ऑल अबाउट. अब इसका बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर आप एक सीखना चाहें तो आप पता है नेचर से सीख सकते हैं. नेचर एक रूटीन फॉलो करती है कि नहीं. अगर सुबह हुई थी तो उसके बाद दोपहर होगी, दोपहर हुई तो शाम होगी, शाम होगी तो फिर रात, रात के बाद कोई डाउट आपको, दोबारा अगली सुबह होगी. इज़न्ट इट ब्यूटीफुल? आई मीन नेचर एक्चुअली फॉलोज अ रूटीन. तो अगर हमने अपने लिए कुछ भी सोचा है तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता उसको फॉलो करना? दैट्स इट. आई मीन आप हो सकता है टेक्निकली बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड आदमी हो, लेकिन अगर वर्क एथिक में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मतलब आपने सोचा कि आप करेंगे लेकिन सिर्फ वो सोच में रह गया और आपने किया नहीं, या आपने सोचा था कि एक कंसिस्टेंसी आप बनाएंगे, वो सिर्फ माइंड में रह गई और वो कंसिस्टेंसी कभी ज़िंदगी में बनी नहीं, तो आपकी जितनी भी टेक्निकल नॉलेज और स्किल जो आपकी थी उसका शायद आप उसको पूरी तरह से लेवरेज कभी नहीं कर पाएंगे. सो दैट वर्क एथिक विल रियली टेक यू प्लेसेस. दैट्स पॉइंट नंबर 6. एंड लास्ट वी कम डाउन टू द लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, एंड दैट्स अबाउट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. मैंने कुछ देर पहले आपसे टीम्स के बारे में बात की. अब देखो, जहाँ पे टीम्स होंगी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगी. कई बार क्या हुआ, आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, दिल में कुछ आपकी बात रह गई, वो अगर दिल में ही रह जाएगी तो वो कहीं ना कहीं और आगे जाके नुकसान करेगी. बट आपने अगर उसको साथ साथ वहीं पे कहीं रिजॉल्व कर दिया तो आगे के लिए आपके रिलेशनशिप्स और बेटर हो जाएंगे. सो ओवरकमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स कैन एक्चुअली हेल्प यू सॉलिडिफाई रिलेशनशिप्स. तो आज मैंने आपसे बहुत सारी लाइफ स्किल्स के बारे में बात की. लाइफ स्किल, इंटरपर्सनल, पीपल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, कुछ भी कहिए. तो मैंने आपको 7 जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स थी उसके बारे में बताया. ये सब ऐसी चीज़ है जो आप विद प्रैक्टिस इम्प्रूव कर सकते हैं. इसमें सारी स्किल्स, वैसे तो आप सब स्किल्स में माहिर होंगे, लेकिन आप फिर भी जिसमें भी इम्प्रूव करना चाहें कॉन्शियसली, अगर आप उसको पिन पॉइंट कर पाएँ कि यहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो विद कॉन्शियस प्रैक्टिस, विद डिलिबरेट प्रैक्टिस, यू कैन इम्प्रूव ऑन दैट स्किल. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें. सब्सक्राइब टू द चैनल. I look forward to your comments on this video. That's all for today. This is Vikas Bansal signing off.